आज जो ये वीडियो है ना, ये इससे पहले मेरे चैनल पर कभी भी इस टॉपिक पर बात नहीं हुई है, जिस टॉपिक पर आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ। क्योंकि ये मेरी लाइफ का एक पन्ना है जो मैंने कभी अपने तरफ से आपके साथ शेयर नहीं किया। क्योंकि इस जो ये एक पन्ना है, इसको लेकर मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती हूँ ऑल द टाइम। मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ इन चीज़ों से, क्योंकि मेरी लव मैरिज है। आप सबको पता है कि एक लड़की जब अपना घर छोड़ के लव मैरिज करती है और एक लड़के के घर आती है तो उसको कितनी प्रॉब्लम होती है। अब मेरा केस कुछ इस तरीके का है कि आप सबको पता है कि अभी क्या सब चल रहा है घर में, क्या चीज़ें हैं। मेरा रिलीजन ही अलग है मेरे हस्बैंड से, ठीक है। मैं क्रिश्चियन हूँ, मेरी फैमिली क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करती हूँ मैं। और मेरा जो ससुराल है वो हिंदू फैमिली है। सो इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। आप समझ सकते हो कि कितना प्रॉब्लम होता होगा। मैं 7 साल हो गए मेरी शादी को, 7 years, अभी मतलब 7वां साल चल रहा है। और इन 7 सालों में मैंने बहुत सारी चीज़ें फेस की है, बहुत सारी चीज़ों से मैं परेशान रही हूँ बिकॉज ऑफ लव मैरिज। सबसे मैं आपको शुरू से बताती हूँ कि क्या होता है और मैं क्या किस बारे में बात कर रही हूँ। एक्चुअली मेरी मम्मी है जो मतलब क्रिश्चियन है, मैंने आपको बताया। तो वो ना मतलब बिल्कुल भी हिंदू रीति रिवाजों को ये नहीं मानती हैं, ठीक है। तो शुरू से जब मतलब मेरी शादी हुई थी ना, तो तब अब क्योंकि मैं क्रिश्चियन बचपन से क्रिश्चियन रही हूँ, तो हमारे अंदर मतलब वो रहता है दिल में जो है, वो तो देखो कोई नहीं निकाल सकता। लेकिन अगर शादी हुई है एक लड़की की हिंदू फैमिली में, तो आप समझ सकते हो कि हिंदू फैमिली के रीति रिवाज कितने अलग होते हैं। जबकि क्रिश्चियन लोग बहुत ज्यादा फ्री माइंडेड होते हैं, उन लोगों को मतलब सब चीजें उनके लिए मतलब एक इजी होती है। क्रिश्चियन लड़कियों के लिए मैं सिर्फ सोच की बता रही हूँ, मैं किसी भी धर्म से किसी भी रिलीजन से ये नहीं कर रही हूँ कि ये अच्छा है या वो, मैं ये सब बातें नहीं कर रही हूँ। मैं बता रही हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है, ठीक है। तो आप सबको पता है कि अगर एक क्रिश्चियन घर की लड़की हिंदू में जाती है, शादी करके घर में हिंदू फैमिली में जाती है, तो बहुत सारी चीजें अलग होती हैं। रहने सहने का तरीका, खाने पीने का तरीका, बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं जो कि क्रिश्चियन लोगों को बिल्कुल नहीं चलते, वो नहीं करते। सबसे बड़ी तो अम, मेरी मम्मी शुरू से जब मेरी शादी हुई थी तब स्टार्टिंग में तो किसी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया था। मेरी मम्मी बिल्कुल भी बात नहीं करती थी मुझसे, मेरी मेरे मेरे फैमिली से बिल्कुल भी कोई कनेक्शन नहीं था। उसके बाद मेरे जब मैं ससुराल वाली फैमिली में आई तो वहां पर भी बहुत सारी चीजें ऐसी थी, इसके बारे में मैं भी थोड़ी देर में बात करूंगी। तो कुछ दिनों तक तो बहुत मैं परेशान रही, बहुत ज्यादा मैं परेशान रहती थी। और उसके बाद फिर धीरे धीरे समय बीतते गया तो मेरी मम्मी और मेरी सिमू अकेले थे, तो उन लोगों को मेरे बिना और मुझे उनके बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। शुरू से ही हम साथ साथ में ही रहे हैं हमेशा से। तो मेरी मम्मी ने मैंने फोन किया है, उन्होंने मुझे फोन कर रहे थे क्योंकि वो भी परेशान हो रहे थे मेरे लिए कि कहाँ है बेटी, क्या है। तो फिर धीरे धीरे ऐसे करते करते हमारी बातचीत स्टार्ट हो गई, मेरी मम्मी की, सिमरन की, सबकी। मेरा गला भी आज बहुत खराब है। तो अब देखो हिंदू फैमिली में मैं आ गई। मुझे हिंदू फैमिली में मेरे सास ससुर सब लोग थे, मेरे इनकी सिस्टर्स वगैरह सब लोग, ठीक है। तो इनकी फैमिली में कैसा था कि आपको सिंदूर लगाना ही है, शादी होने के बाद आपको बिंदी लगानी ही है। लेकिन सॉरी यार, मेरे को बहुत खांसी आ रही है, आई डोंट नो व्हाई। तो अभी मैं गाड़ी में बैठकर भी वीडियो इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि घर पे सब लोग हैं, मेरी मम्मी, सासू माँ, ससुर जी, मेरे हस्बैंड तो ऑफिस गए हैं, तो मैं उनके सामने ये वीडियो नहीं बना सकती हूँ। मैं ये चीजें उनके सामने नहीं बोल सकती हूँ। हाँ, ये वीडियो वो बाद में देखेंगे, वो एक बात अलग है, लेकिन उनके सामने मैं खुल के बातें नहीं कर सकती हूँ। इसीलिए मैं ये कार में आके अपना एक वीडियो बना रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि मैं ये चीजें ना अंदर ही अंदर मेरे अंदर वो
घुट रही हूँ, मैं बहुत सारी चीजें मेरे अंदर चल रही होती है और मैं वो शेयर ही नहीं कर पाती हूँ। शायद इसीलिए मैं सफर करती रहती हूँ अंदर ही अंदर अपने आप में। सो मैंने सोचा है आपसे कि मेरे साथ जो भी होगा, जो भी मैं सोच रही होंगी, क्योंकि मैं हर चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ, तो मैं हर एक चीज़ अपने दिल की आपके साथ शेयर किया करूँगी, ठीक है। तो जब मेरी मम्मी मतलब स्टार्टिंग में मुझसे बात करना स्टार्ट की थी, तो उनको नहीं अच्छा लगता था मैं सिंदूर लगा रही हूँ, मैं मांग भर रही हूँ, क्योंकि हम लोग वीडियोस बनाते थे तो वीडियोस में दिखता था। तो मैं इतनी डरी हुई रहती थी कि अगर मैं सिंदूर लगा लूंगी, अगर मैं मांग भरूंगी तो मेरी मम्मी को बहुत दुख होगा मेरी मम्मी को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि बचपन से हमारे इसमें ये नहीं चलता था। तो मम्मी का भी वैसा ही है कि नहीं ये नहीं लगाना है, लोग क्या बोलेंगे, चार लोग क्या बोलेंगे। तो मम्मी का ये है, आज भी है ना। तो मैं बहुत परेशान रहती थी इस वजह से ना, मेरे और मेरे हस्बैंड के कई बार झगड़े भी हो जाते थे, क्योंकि मैं इधर तो लगा लेती थी, लेकिन जब भी वीडियो बनाने की बात आती थी ना, मतलब मेरे ससुराल में मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया, मैंने हमेशा शुरू से सबका जिसने जैसा बोला वैसे किया स्टार्टिंग से। लेकिन जब भी वीडियो की बात आती थी ना, तो वो वीडियो में मुझे सिंदूर लगाना, मांग भरना ना मुझे अच्छा ही नहीं लगता था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि अगर मेरी मम्मी मेरे को इस ऐसे देखेगी तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो वो अगर मैं ऐसा कभी वीडियो डाल भी देती थी तो मेरी मम्मी उधर से बोलती थी कि प्रणु क्यों ऐसे कर रही है, ऐसे मत कर, अच्छा नहीं लग रहा है हमको, कोई देखेंगे तो क्या बोलेंगे कि देखो कैसे कर रही है लड़की। तो ये सारा ना प्रेशर मेरे ऊपर हमेशा से रहता था, ठीक है। लेकिन ना अब धीरे 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 धीरे, क्योंकि मेरा प्रोफेशन है ये, मैं उनको भी ये समझाती थी कि मम्मी दिल से भले ही हम कुछ भी हो, ठीक है, दिल से मैं जीसस को मानती हूँ, लेकिन ये मेरा प्रोफेशन है, इसमें मेरे को करना ही पड़ेगा, ये मेरा काम है। और काम काम होता है यार, मैं हमेशा से ये समझा रही हूँ, सबको समझाती रहती हूँ कि ये मेरा काम है, मुझे इसको करना ही है। लेकिन नहीं, कई लोग नहीं, मतलब नहीं समझते थे, इवन मेरी मम्मी भी नहीं समझती है। तो ना अभी साल बीतते गए ऐसे, मेरा वही चलता था, मेरा और मेरे हस्बैंड का फिर थोड़ा बहुत अनबन हो जाती थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे कभी भी प्रेशर नहीं किया कि तेरे को यही करना है, तेरे को पूजा करनी है, तेरे को मांग भरनी है, तेरे को टीका, उन्होंने कभी भी नहीं, शुरू से उन्होंने मुझे हमेशा फ्री छोड़ा कि नहीं तेरे को जैसा लगता है वैसा कर। लेकिन वीडियोज में एक नई नवीली बहू होती है किसी हिंदू फैमिली की, तो वो किस तरीके से रहती है ना, तो लोग भी मेरे को उस समय पे मतलब बोला करते थे कि आपकी शादी हो गई है तो आप मांग नहीं भरते हो, आप बिंदी नहीं लगाते हो। तो ये सारी चीजें ना थोड़ा सा मतलब मेरे हस्बैंड को हिट करती थी, और मुझे भी फिर अच्छा नहीं लगता था कि वो परेशान, वो मुझे कभी कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन मुझे ही अच्छा नहीं लगता था कि यार वो थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लग रहा उनको, उनको ठीक फील नहीं हो रहा है ऐसे कर रहे तो, ठीक है। तो ऐसे करते करते ना यही प्रेशर रहता था हमेशा मेरे माइंड पे, और मैं कुछ भी अच्छा नहीं कर पाती थी, कुछ भी नहीं, मतलब मैं अगर कुछ अच्छा सोच भी रही होती थी ना, तो फिर एकदम से मेरे को याद आता था कि अरे ये नहीं कर सकते, ये करेंगे तो मम्मी को अच्छा नहीं लगेगा, तो फिर मैं वो नहीं करती थी। ऐसे करते करते बहुत दिन गए, उसके बाद बहुत सारी चीजें समझ में आती रही, समझ में आती रही, फिर मैंने ना हिम्मत करके मांग भरना और टीका लगाना स्टार्ट किया। मैं ये बता रही हूँ कि एक लड़की को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है अगर वो अदर कास्ट मैरिज करती है, इंटर कास्ट मैरिज करती है, उसको कितना स्ट्रगल करना पड़ सकता है। अभी मैं एसी वगैरह कुछ भी ऑन नहीं कर रही हूँ कार का, क्योंकि फिलहाल मैं वीडियो शूट कर रही हूँ और आवाज नहीं चाहिए मुझे, थोड़ा फ्री चाहिए। ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं फेस करती थी। अब सिचुएशन देखो, 7 साल हो गए, ठीक है। अब मैं सब करने लगी हूँ, मतलब मांग वगैरह भरती हूँ, मैं टीका भी लगा लेती हूँ। लेकिन ना अब जैसे कि मैं इधर आती हूँ अपने ससुराल में, तो मैं इधर सब कुछ करती हूँ। मैं अपने मायके जाती हूँ तो मैं वहां पर नहीं करती हूँ। मेरे माइंड पे ऑल द टाइम में प्रेशर रहता है कि इनको, इसको भी बुरा नहीं लगना चाहिए, इसको भी बुरा नहीं लगना चाहिए, मैं सबको लेकर चलना चाहती हूँ साथ में। लेकिन मुझे नहीं समझ रहा यार कोई कि मैं मतलब मेरे ऊपर क्या बीत रही है, मैं क्या फील कर रही हूँ, ये किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है। और मैं, मेरी मेंटल हेल्थ किधर जा रही है, मैं कितना मतलब बीच में एक बोलते हैं ना कि
फंस गई हूँ मैं बीच बीच में, मैं वैसा फील करती हूँ। तो मैं ना अपने आप को मतलब बहुत ज्यादा इसके लिए टॉर्चर करते रहती हूँ अंदर ही अंदर। मैं कुछ भी काम नहीं कर पा रही हूँ अपना जो मुझे करना है। और अभी की सिचुएशन तो बहुत ज्यादा अलग है। आपको पता है कि मेरे घर में अभी क्या हुआ है। मेरी एकलौती मेरी बहन, मेरी सिम्मू, हमें छोड़कर चली गई यार, वो चली गई। लेकिन अभी मेरी मम्मी घर में है। मेरी सब लोग, आप लोगों ने भी सजेशन दिया और मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरी मम्मी हमेशा हमारे साथ रहे। लेकिन मम्मी नहीं रहना चाहती हैं और मम्मी का ये डिसीजन ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आई रियली डोंट नो। मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरी मम्मी अब जहाँ पे भी रहना बस खुश रहे और हमारे साथ रहे, मेरे आंखों के सामने रहे। मैं ये चाहती हूँ क्योंकि अब मेरी फैमिली में ना कोई बच नहीं गया है, ठीक है। और ये जो धर्म धर्म का जो ये चीज है ना, इसकी वजह से मैं इतनी ज्यादा प्रेशराइज हो जाती हूँ ना, मैं आपको क्या बताऊँ। अभी जैसे मम्मी यहाँ पर है, ठीक है, तो मम्मी का यहाँ पर इसलिए भी नहीं हो सकता। मम्मी का मतलब ये है थिंकिंग कि बहुत डिफरेंस है, ठीक है। पूजा पाठ हम लोग करते हैं हमारे घर में, मेरे ससुराल में चलता है, वो लोग करते हैं। लेकिन मेरी मम्मी को वो बिल्कुल नहीं चलता, बिल्कुल भी नहीं चलता, ठीक है। अब ये मेरे लिए बहुत ज्यादा टफ हो जाता है मैनेज करना, क्योंकि मुझे इनको भी देखना है और मेरी मम्मी को भी देखना है, मुझे मेरे ससुराल वालों को भी देखना है कि भाई वो तो उनका चीज करेंगे। जैसे कि अभी नागपंचमी थी, तो नागपंचमी में मेरी सास, मेरे ससुर सब यहीं पर हैं, तो उन लोगों को त्योहार करना है। लेकिन मेरी मम्मी को वो नहीं नहीं पसंद आएगा, क्योंकि उसमें पूजा पाठ होगी, सब कुछ होगा और मम्मी भी यहीं पर है। तो मम्मी इसलिए ना नहीं रहना चाहती। मम्मी बोलती कि मैं अलग से ही रहूंगी, मुझे नहीं पटेगा ये सब, मैं नहीं रह सकती, मैं नहीं कर सकती। अब जो लोग क्रिश्चियन होंगे शायद वो समझ रहे होंगे, लेकिन मैं कितना इसमें यार, मैं मतलब कितना इसके अंदर पिसा रही हूँ, क्योंकि मुझे तो दोनों को देखना ना, दोनों ही मेरा परिवार है। मैंने लव मैरिज की है, बेशक मैंने की है। मैंने ये देखकर नहीं किया कि यार ये हिंदू है या ये क्रिश्चियन है। मैंने सिर्फ एक पर्सन से प्यार किया और मैंने उससे शादी की। लेकिन अब जो मेरे साथ मतलब ये हो रहा है ना, ये मैं बिल्कुल भी मतलब मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो मम्मी, जैसे नागपंचमी थी तो उस दिन मम्मी मतलब हम लोग गूजे बना रहे थे, ठीक है, क्योंकि करना ही पड़ेगा ना, मैं बहू हूँ घर की तो मेरे को करना ही पड़ेगा जैसा ये बोलेंगे, ठीक है। तो हम गूजे बना रहे थे और हम अपना मतलब वो नागपंचमी वाला सब कुछ कर रहे थे। तो मम्मी को शायद नहीं अच्छा फील हो रहा होगा, घर से एकदम बिना बोले ना ऐसे घूमने के लिए निकल गई। वैसे जनरली मम्मी कभी जाती नहीं है। तो हम लोग बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए कि यार ये क्या, मम्मी कहाँ चली गई एकदम से बिना बताए। तो मेरे हस्बैंड ने पूरा ढूंढ लिया मम्मी को इधर उधर, मम्मी नहीं दिखी। फिर मैंने फटाफट से फोन किया मम्मी को कि मम्मी कहाँ हो। तो मम्मी ने बोला कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा तो मैं घूमने आ गई, तुम लोग अपना कर रहे थे काम तो मैंने तुमको नहीं बोला, ठीक है। तो फिर ना इस बात से मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार मम्मी को अच्छा नहीं लग रहा है कि ये सारी चीजें हो रही हैं घर में, तो मम्मी इसलिए चली गई। तो फिर मैंने मम्मी को बोला, मम्मी को समझाया कि मम्मी देखो, मैं कुछ कर नहीं सकती, मेरे को करना करना पड़ेगा और ये मेरा काम है। मेरे को वीडियोस भी बनाने होते हैं, मेरे को व्लॉग्स बनाने रहते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, आप लोगों को भी सब कुछ दिखाना होता है। तो मेरे को मेरा काम करना पड़ेगा। मैं मतलब ऐसा नहीं छोड़ सकती हूँ मेरे काम को कि यार ठीक है आज नहीं करते, ऐसा नहीं होता ना। अगर हम जॉब पे जा रहे होते तो वहां पर हमें कुछ भी कोई भी काम हो रहा होता है, वो ये थोड़ी देखते हैं कि ये हिंदू कस्टमर है या मुसलमान कस्टमर है या क्रिश्चियन है। वो तो काम करेंगे ना, जो उनके सर्विसेज है वो सबको सर्व करेंगे। तो वैसे ही मेरा है। लेकिन मेरे काम को ना कोई समझ नहीं पा रहा है। मेरी मम्मी नहीं समझ रही है कि ये चीजें मेरे को कितनी हैक्टिक हो रही है, मेरे लिए कितनी प्रॉब्लमेटिक हो रही है। क्योंकि मैं दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। मैं मेरे ससुराल वालों से मेरा मतलब है मेरे सास और ससुर, ठीक है। मेरे हस्बैंड तो ऑल द टाइम मेरे साथ है, हमेशा से मेरे साथ खड़े हैं, उनसे मेरा कोई वो है नहीं। और मेरी मम्मी, मैं उनसे भी बहुत प्यार करती हूँ। मैंने लव मैरिज की, बेशक इसका मतलब ये नहीं है कि यार कई लोग ये बोलते हैं कि पहले सोचना था, लव मैरिज करने से पहले सोचना था। तो मैंने ये सब नहीं सोचा, और कोई भी नहीं सोचता। जब वो एक इंसान मतलब करना होता है उसको शादी, तो वो करता है क्योंकि वो प्यार करता होता है उस इंसान से। तो मैंने भी यही किया। मुझे नहीं पता था कि इतनी सारी ये जो दिक्कत है ना वो होगी। आपको पता है मैं ना सिर्फ मतलब दुखी क्यों रहती हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे से रहते हैं, हमारा कभी कोई ऐसा झगड़ा नहीं होता, कभी कुछ ऐसा नहीं होता। हाँ थोड़ा बहुत ऐसा चलते रहता है, लेकिन ऐसे कभी नहीं होता बहुत। लेकिन बाकी टाइम ना बस मतलब
इसको बुरा ना लग जाए, उसको बुरा ना लग जाए, मैं ऐसा करूँ कि नहीं करूँ, ये करूँगी तो मम्मी को बुरा लगेगा, ये करूँगी तो मेरे ससुराल वालों को बुरा लग जाएगा। तो ये प्रेशर ना मैं झेल नहीं पा रही हूँ दोस्तों। मैं मतलब बता नहीं सकती। मैं चाहती हूँ कि मेरी मम्मी मेरे साथ रहे, एक घर में रहे, लेकिन वो नहीं एडजस्ट कर सकती हैं ऐसे। तो मुझे अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। मैं 7 सालों से मतलब ये सब चीज़ें कर रही हूँ मैनेज। मैं मैनेज करना चाहती हूँ, मैं अभी भी करना चाहती हूँ। मैं ये नहीं चाहती कि मेरी मम्मी को बुरा लगे या मेरे इधर ससुराल वालों को बुरा लगे। एक बात और बता दूं कि आप सभी को मैंने कभी कभी भी नहीं बताया ये बातें। मैंने कभी किसी से नहीं बोली, क्योंकि मैं बहुत कम बोलती हूँ, टू बी ऑनेस्ट। आप लोगों को मैं बता दूं कि मैं बहुत कम बोलती हूँ। अगर मुझे कुछ बुरा लग रहा है ना, तो मैं वो नहीं बोलती हूँ। मैं सोचती हूँ कि अरे ठीक है जाने दो, ठीक है जाने दो। लेकिन जिस दिन मेरा ना इधर से ऊपर से चले जाता है ना कोई चीज़, फिर वो मेरे से बर्दाश्त नहीं होती। और फिर मैं उस समय जब बोलती हूँ ना, तो वो सामने वाले को बहुत बहुत ज़्यादा दुख देती है, बहुत बुरी लगती है। इसलिए ना मैं चुप रहना पसंद करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ बोलूँ। तो मैं आपको एक और बात बता देती हूँ कि मेरे ससुराल में भी मेरे साथ बहुत कुछ अच्छा बर्ताव नहीं किया गया है, ठीक है। वहां से मुझे बहुत दुख मिला है। लेकिन ये जो टॉपिक है मैं किसी और दिन आपके साथ शेयर करूंगी, और बहुत अच्छे से करूंगी। तब करूंगी जब मैं कुछ अच्छे लेवल पे पहुंच जाऊंगी और मैं ये बातें करने लायक हो जाऊंगी, ठीक है। मैं तब आपके साथ ये जरूर शेयर करूंगी कि क्या क्या चीजें मैं फेस कर चुकी हूँ अपनी जिंदगी में, अपने ससुराल में, ठीक है। क्या क्या चीजें मैं आज भी फेस कर रही हूँ, वो सारी चीजें मैं शेयर करूंगी। मैंने आप लोगों को आज तक कभी भी मेरी व्लॉगिंग में नहीं बताया कि क्या क्या चीजें हैं, लेकिन फिर भी मैं सबको हंस के टाल देती हूँ। ठीक है ना यार, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक। लेकिन एक लिमिट होती है ना यार, किसी भी इंसान की एक लिमिट होती है, और वो लिमिट पार हो गई है मेरे सिर से। ये टॉपिक मैं कभी और आपके साथ शेयर करूंगी। फिलहाल मैं ये टेंशन में हूँ कि मेरी मम्मी को मैं कैसे समझाऊं। मेरी मम्मी को ये नहीं, देखो मेरी मम्मी बाकी चीज़ों में सिर्फ एक चीज़ छोड़ के, ये जो चीज़ है ना धर्म वाली चीज़, अगर ये मम्मी छोड़ दे बोलना, या ये इससे मम्मी को इफेक्ट होना बंद हो जाए, परेशान होना बंद कर दे, अदरवाइज मेरी मम्मी जैसा दुनिया में कोई नहीं हो सकता। इतनी अच्छी है वो। बाकी चीज़ों में उन्होंने हमारा इतना साथ दिया है, इतना साथ दिया है, इतना साथ दिया है, जितना कोई और नहीं दे सकता था। जब हमारा बुरा समय था ना, तब मेरी मम्मी हमारे साथ खड़ी थी। ये भी मैं आपको बता दूं, इतनी अच्छी है मेरी मम्मी। लेकिन सिर्फ एक चीज़ की वजह से मैं बहुत सफ़र करती हूँ, मैं बहुत सफ़र करती हूँ। और अगर ये वीडियो मेरी मम्मी देख भी रही है ना, तो मैं उनसे यही बोलूँगी कि मम्मी आपकी बेटी आपसे बहुत प्यार करती है, और सिर्फ मैं ये चाहती हूँ मम्मी कि मैं जो ये मतलब मैं जो बीच में फंस गई हूँ ना, मैं वो प्रेशर हटाना चाहती हूँ बस अपने ऊपर से। मैं ये प्रेशर मेरे ऊपर से कैसे भी हट जाए। हस्बैंड है, ठीक है, मेरे हस्बैंड एक गवर्नमेंट जॉब करते हैं। बहुत बड़े ऐसे ऑफिसर नहीं हैं कि बहुत ज़्यादा उनकी पेमेंट ऐसी बहुत नहीं आती कि बिल्कुल सब अकेले मैनेज कर लें, ऐसा नहीं होता है। जब एक हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं साथ में, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। अगर उनको सिर्फ अपना घर नहीं चलाना है, उनकी जो ज़रूरतें हैं, साथ साथ अपने परिवार वालों की ज़रूरतें हैं, शौक है, वो सब पूरे करने हैं ना, तो एक की कमाई में नहीं हो सकता। पत्नी को साथ देना ही पड़ता है। और मेरा काम ये है, सोशल मीडिया मेरा काम है, मेरा टैलेंट है, मेरी सिंगिंग है, मेरी डांसिंग है, मेरी व्लॉगिंग है, मेरा जो भी जो है ना सोशल मीडिया से रिलेटेड, ये मेरा काम है। इससे मेरा घर चलता है यार, इससे मेरी रोजी रोटी आती है। तो मेरे को इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। क्योंकि अगर मैं अपने काम के लिए नहीं, मैं 7 साल में नहीं बोल पा रही थी, मैं बोल ही नहीं पा रही थी, मैं आज भी नहीं बोल पाती हूँ। अब इतनी बड़ी सिचुएशन है, मेरी सिम्मू नहीं है मेरे साथ। क्योंकि देखो जिंदगी का क्या भरोसा, आप बताओ, जिंदगी का कोई भरोसा है क्या? नहीं है ना। कब हमारा समय आ जाए हमको नहीं मालूम। तो जितनी जिंदगी मिली है ना, उसको हमको एकदम फ्री होके अपना काम करना है, अपना फ्री होके जीना है। तो आई रियली डोंट नो कि मैं आप लोगों को समझा भी पा रही हूँ या नहीं अपनी बात, बट मैं बहुत फील करती थी ये चीज़ें। और मैं अभी तक भी इसको, मतलब लव मैरिज करना है एक इजी बात नहीं है, बिल्कुल भी इजी काम नहीं है। अगर आपको लव मैरिज करनी है तो बहुत सारी चीज़ें आपको सोचनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी कि क्या आप
का रिलेशनशिप आगे वर्कआउट कर पाएगा या नहीं। क्योंकि देखो, हस्बैंड वाइफ के बीच के झगड़े नहीं होते हैं, ये दोनों बहुत कम झगड़ते हैं, लेकिन आधे से ज़्यादा जो इनके बीच में अनबन होती है ना, वो बाकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं ना, उनकी वजह से होती है। ये सच बात है, ठीक है। क्योंकि उनको ये होता है कि इसको भी बुरा ना लगना, इसको भी बुरा ना लगे, उसको भी बुरा ना लगे, उसको भी बुरा ना लगे। बस यही सोच के चक्कर में हम हमारा रिलेशनशिप खराब कर देते हैं यार। और ये हो रहा है मेरे साथ, मैं कर रही हूँ ऐसे। मैं चाहती हूँ कि ये प्रेशर अब मैं ना लूँ और अपना काम करूँ, क्योंकि ये मेरा काम है। जस्ट सिर्फ मेरे को ये है कि मैं फ्री हूँ, थोड़ा सा माइंड से फ्री हूँ थोड़ा। बाकी अब मम्मी का जो भी डिसीजन होगा मैं उसकी भी रिस्पेक्ट करती हूँ। मम्मी जो चाहती हैं हम वैसा करेंगे। बट कोशिश यही है मेरी भी, मेरे हस्बैंड की भी, कि मम्मी हमारे साथ ही, हमारे घर में हमारे एक साथ रहे, हमारे पास रहे। बस हम लोग यही चाहते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि बहुत बहुत डिफरेंस है। आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ, कि अगर पूजा हो रही है तो मेरी मम्मी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा वो मेरे घर में। और अगर स्पेशली मुझे वो देखेंगी ये सब करते हुए, तो उनको और ज़्यादा फील होगा गलत, उनको और ज़्यादा अच्छा फील नहीं होगा। क्योंकि उन्होंने मतलब क्रिश्चियन हो गया, वो नहीं, ये नहीं चलती, मूर्ति पूजा नहीं चलती है क्रिश्चियन लोगों में। लेकिन अब मैंने शादी की है तो मुझे निभानी है, तो मुझे करना पड़ेगा। मैं ये कैसे समझाऊं, मैं ये समझा नहीं पा रही हूँ किसी को भी। बट मैं सच बता रही हूँ, मैं अंदर ही अंदर ना ये सारी प्रेशर ले लेके घुट रही हूँ। मैंने कभी नहीं बताया आप लोगों को, मैं हमेशा से अपना काम करते रहती थी। मैं व्लॉग्स में भी आपको दिखाती थी कि हाँ यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है। तो मैं ये सिर्फ कर रही होती थी, दिल के अंदर मेरे और कुछ चल रहा होता था। कैसे समझाऊँ, क्या करूँ, आई रियली डोंट नो। बट हाँ, आगे से मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने काम को और अपनी लाइफ को सीरियसली लूँ और प्रेशर फील ना करूँ, सब चीज़ें मैं अच्छे से करूँ। बस यही मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। पसीना आप लोग देख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा ही इस गाड़ी में गर्म हो रहा है और मुझसे आगे और वीडियो बन भी नहीं पाएगा। देखते हैं अब आगे क्या होता है, मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। और मुझे बहुत हल्का फील हो रहा है ये सब कुछ बोल के। मैंने मेरे हस्बैंड से भी ये बातें शेयर की और उन्होंने भी कई बार मुझे समझाया है, बहुत सारी चीज़ें समझाई हैं। बट स्टिल एक लड़की ही समझ सकती है मेरी फीलिंग, या जो सेम मेरी इस सिचुएशन से जो गुजर रहा होगा ना, सेम ऐसी सिचुएशन से, वही मेरी फीलिंग को समझ पा रहा होगा कि उसको कैसा फील होता है जब उसको दोनों तरफ मैनेज करना होता है, उसकी मम्मी को भी, उसके ससुराल वालों को भी, मम्मी पापा को भी और ससुराल वालों को भी। वो क्या प्रेशर फील करती होगी वो वही जानती है। चलिए, मैं आपसे अब मिलती हूँ अगले वीडियो में और बस बाय बाय, टेक केयर।